हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में, क्लास 12th की। और क्लास 12th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इनवर्स फंक्शन के बारे में। इनवर्स फंक्शन आखिर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने समझने का प्रयास करा था। आज दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 इसको हम करेंगे। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह लेकर के मैं आया हूं आपके साथ। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस के 1/2। दोस्तों यहां से साइन इनवर्स की माइनस के 1/2 इससे वैल्यू पूछना चाहता है। कहना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों आपको कैसे याद रखना है, कैसे करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार फंसा हुआ है, कई बार आया हुआ है और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस के 1/2 इजिकल टू वाई, इसको आप वाई के इक्वल लेट कर लीजिए। देर भाई इसके बाद क्या करेंगे, आप एक बात जानते हो अच्छी तरह से, ये जो साइन इनवर्स है बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हट जाएगा, सिर्फ साइन रह जाएगा। मैं बात कह रहा हूं कि 1/2 इजिकल टू हो जाएगा साइन वाई। इतनी बात में किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात यह है कि 1/2 साइन में 1/2 साइन में क्या किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे ये होती है आपकी π/6 की वैल्यू। क्योंकि 30 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी रहती है, डिग्री में बात करें तो साइन 30 की वैल्यू रहती है 1/2, जबकि रेडियन में बात करें तो π/6 की वैल्यू रहेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस के साइन π/6 और इजिकल टू में आपके पास रहेगा साइन वाई। यहां से दोस्तों आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास माइनस के π/6। और ये जो माइनस के π/6 है, क्या वो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में आती है? तो दोस्तों आप कहेंगे हाँ आती है, क्योंकि आप जानते हो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसकी रेंज कहां से कहां तक है। आप कहेंगे माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक। माइनस π/2 का मतलब होता है माइनस के 90, माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच में आपका आता है माइनस के π/6, अर्थात माइनस के 30 डिग्री। तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और मेरे ख्याल से आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि क्यों आखिर ये रेंज जो है वो दी गई है, क्यों इनकी साइन इनवर्स की, कोस इनवर्स की, कोसेक इनवर्स की, सेक इनवर्स की, टेन इनवर्स की और कोट इनवर्स की, सारी की सारी रेंज होती है। इसी के भीतर की बात करेंगे, इसी के रेंज के अंदर के वैल्यूज हम यहां पर निकालेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा, यहीं पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए दोस्तों क्या कह रहा है। इस बार आपको दिया हुआ है कोस इनवर्स अंडर रूट के अंदर 3/2। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल, आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इजिकल टू वाई। अब आप क्या करेंगे भाई, यहां से कोस इनवर्स को उधर लेके चले जाइए, तो अंडर रूट 3/2 इजिकल टू में आ जाएगा आपके पास कोस वाई। ये बात आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि कोस में ये वैल्यू किसकी होती है, कोस में ये वैल्यू भाई किसकी रहती है, कोस 30 की। कोस 30 की वैल्यू रहती है अंडर रूट 3/2। अगर इसको रेडियन में चेंज कर दें तो 30 को बोलते हैं π/6, तो मैं कहूंगा कोस π/6 इजिकल टू में कोस वाई। यहां पर भी आप कंपेयरिंग करेंगे या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोस से कोस कैंसिल हो गया और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। क्या ये इस रेंज के भीतर आती है? कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है वो 0 से लेकर के पाई है, और यहां पर हमारे पास आ रही है π/6। π/6 का मतलब होता है 30, और 0 और 180 के बीच में 30 आता है कि नहीं आता है, तो आप कहोगे आता है, इसलिए ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा भाई। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोसेक इनवर्स 2। चलिए कैसे करेंगे, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल, लेट कोसेक इनवर्स 2 इजिकल टू वाई, इसको वाई के इक्वल पुट कर लीजिए। यहां से दोस्तों 2 जो रहेगा वो आपके पास आ जाएगा कोसेक वाई। अब यहां से क्या करेंगे, आपको देखना है कोसेक में ये वैल्यू, दो वैल्यू किस एंगल की होती है। तो आप जानते हो भाई जो कोसेक होता है आपका, कोसेक थीटा इजिकल टू होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। और आप जानते हो भाई साइन में साइन 30 की वैल्यू
साइन 30 की वैल्यू रहती है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू रहती है तो कोसेक में 2 वैल्यू किसकी रहेगी, कोसेक 30 की। उल्टा कर देते हैं ना इसको, चलिए यहां से दोस्तों आपके पास आ गया कोसेक 30। कोसेक 30 को लिख सकते हैं π/6, ये आपके पास आ जाएगा कोसेक y। फिर से यहां पर y की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। क्या कोसेक वाली जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है, कोसेक में जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है इसकी, क्या वो आती है, क्या उसके अंदर ये वैल्यू आती है? तो आप कहेंगे देख लीजिए -π/2 और प्लस के π/2 में से सिर्फ जीरो को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू, जीरो अगर यहां पर हमारे पास आ रहा होता तो ये इसकी रेंज से बाहर हो जाता। फिलहाल उसने बात करी है कि जीरो को छोड़ करके और π/2 -π/2 से लेकर के π/2, तो कहीं ना कहीं ये भी उसके बीच में आ रहा है। तो ये आपके वैल्यू, ये जो है आपके क्वेश्चन की बिल्कुल सही वैल्यू रहेगी, सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिंपल वे में बिल्कुल क्वेश्चन को करना है। ये लिखे या ना लिखे, नंबर आपको पूरे मिलने हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर इसमें पूरे तैयार है, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस के √3। कैसे करेंगे भाई, देख लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan इनवर्स माइनस के √3 को मान लीजिए कि ये y के इक्वल है। लेट tan इनवर्स माइनस √3 = y। अब क्या करेंगे भाई, अब यहां से माइनस के √3 में आ जाएगा tan y। जैसे ये tan की वैल्यू आपके पास आई, अब आप जानते हो tan में ये वैल्यू किसकी होती है, √3। आपका जवाब रहेगा tan 60 की वैल्यू। tan 60 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, tan 60 को लिखा जा सकता है tan π/3 माइनस में, और यहां पर आपके पास रहेगा tan y। tan से tan कैंसिल हो जाता है, यहां पर बचेगा माइनस के π/3 = में आ गया y। और ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि आप जानते हो tan की जो वैल्यू है tan इनवर्स की, वो किसके बीच में आती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप कहेंगे इसकी रेंज रहेगी माइनस के π/2 से लेकर के π/2, इनमें दोनों को। देखिए छोटा जो ब्रैकेट आपको कभी भी, ये वाला ब्रैकेट कभी भी मिले तो इस ब्रैकेट का एक अर्थ होता है। असल में इन तीनों ही ब्रैकेट के अर्थ हैं। ये जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसका अर्थ होता है कि ये दोनों वैल्यूज भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है, लेनी है। इंक्लूड है ये वाली वैल्यूज भी, माइनस के π/2 भी और π/2 भी। लेकिन जब बात करते हैं छोटे ब्रैकेट की, तो इन दोनों वैल्यूज को छोड़ करके इनके बीच के जितने भी मान हैं वो आपके tan इनवर्स के रेंज में रहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में रहेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर आप दोस्तों -90 को छोड़ दें, इधर से +90 को छोड़ दें, तो उसके बीच में 75 आता है, 60 आता है, और कहीं ना कहीं ये माइनस के π/3 जो है वो इसके बीच में आ रहा है। और उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के बाकी क्वेश्चनों के बारे में विचार करेंगे। 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में डाल रहा हूं, अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।